हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उनका एक्सप्लेनेशन, जो आपके आने वाले लैब असिस्टेंट एग्जाम या एलटी साइंस में अगर आप बैठ रहे हैं या पशुधन प्रसार अधिकारी में कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी जरूर मिलेगी जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो बात करें आपके जो लैब असिस्टेंट ले रहे हैं, या आपका आपका साइंस का जो एलटी साइंस का है या पशुधन विकास अधिकारी का है, उसमें ये टॉपिक दे रखे हैं: क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफिनेशन, डिफाइन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, फाइलम, क्लास, है ना। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका: द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ लीनियस, ठीक है, या कैरोलस लीनियस वाज डिवॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। यानी कि उसने किस चीज को अपनी जो लीनियस ने तैयार की थी, आपका बाइनोमियल सिस्टम, उसको नहीं रखा था। आपको इसमें ये बताना है। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं: जीनस स्पीसीज नहीं रखा था, क्लास एंड ऑर्डर नहीं रखा था, या फाइलम या फैमिली नहीं रखा था, या किंगडम या क्लास नहीं रखा था। डिवॉइड था, ठीक है। टाइम लेंगे आप अपना, 30 सेकंड का टाइम लीजिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा। चलिए, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, फाइलम एंड फैमिली। ये जो आपके कार्लोस लीनियस थे, इनके बारे में कुछ अगर फैक्ट्स की बात करें तो ये एक स्वीडिश आपके क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ध्यान रखना। स्वीडिश क्या थे आपके, बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, टेक्सोनॉमिस्ट थे और फिजिशियन थे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते थे कि कार्लोस लीनियस जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे, तो स्वीडन को बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर अगर कुछ और इसका डिटेल देखें कि डेवलप द फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल फीचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो कार्लस लीनियस थे, इन्होंने किस बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन तैयार किया था। तो फिजिकल स्ट्रक्चर पर, और फिजिकल और स्ट्रक्चरल जो फीचर्स होते हैं, दो बेसिस लिए थे। इंट्रोड्यूस द हायरार्की ऑफ क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज, जैसे मैंने बताया कि फाइलम और फैमिली बाद में जोड़ा गया। was the first to use binomial nomenclature, scientific naming consistently, ठीक है, जिसमें एक जीनस हो गया और एक आपका क्या हो गया, स्पीसी हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अभी का जो बात करें हम लोग, जो मॉडर्न क्लासिक या टेक्सोनॉमिक सिस्टम है, उसमें 8 लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 8 लेवल, कितने लेवल रखे गए हैं? 8 आपके जो लेवल्स हैं वो आपके रखे गए हैं। और अगर हम इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ चलें, ठीक है, तो सबसे नीचे आपका स्पीसी, ये लगा के आना, ठीक है। स्पीसी से ऊपर आपका जीनस, आप में से काफी लोगों को ये चीजें याद होंगी। जीनस, जीनस से ऊपर फिर आपका क्या होगा, फैमिली होगा, ठीक है, ऑर्डर वाइज लगाने को आ सकता है। फिर फैमिली के बाद आपका ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद फिर आपका क्लास, क्लास के बाद फिर आपका सबसे ऊपर फाइलम, और फाइलम के बाद फिर आपका किंगडम, और किंगडम के बाद भी आपका डोमेन, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, सेकंड आपका एक और क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने छाट के रखा है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा तो है: एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स। इन चारों में से एमनियोटा ग्रुप में कौन कौन आते हैं? तो एम्ब्रोलॉजी से सवाल है ये, और साथ में टैक्सोनॉमी के अंदर भी पूछा जा सकता है, लेकिन इनिशियल अगर आपको पता होंगे तो आप बड़े आराम से इसका आंसर मुझे बता देंगे।
चलिए आंसर की बात करते हैं, बट आंसर की बात करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए एमनियोटस में, और एक डिफरेंस पता होना चाहिए क्या, एनएम नियोटस में। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग देखो क्या लिखा हुई है, ANAMINONIOTES, और ये एमनियोटस। देखो एमनियोटस क्या होते हैं, आर अ ग्रुप ऑफ हायर वर्टिब्रेट who have an extra embryonic membrane called amnion। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये एक्स्ट्रा आपकी क्या है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट हो रहा होता है। दिस ग्रुप इंक्लूड सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो एमन्यूटस में जो है आपके रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स आते हैं। दे आर टेट्रापोड, चार चार आपके पाँव हो गए, मीनिंग दे हैव 4 limbs। और एमन्यूटस डू नॉट लेज एग। ठीक है, ध्यान रखना जितने भी एमन्यूटस होंगे, डू नॉट लेज एग इन वाटर, इंस्टेड दे ले एग ऑन लैंड, और दे कीप फर्टिलाइज एग विद इन द मदर बॉडी या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एमन्यूटस हो गए। अब इसके ठीक उल्टा एनाम्नियोटस में क्या हो गया, और ग्रुप ऑफ लोअर वर्टिब्रेट, वो हायर वर्टिब्रेट के थे, ये लोअर वर्टिब्रेट के हैं, है ना। एंड हु डू नॉट हैव एन एमनियोन, एमनियोन नहीं होते ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड टोटली डिपेंड अपॉन दी वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, एंड दे लेज एग इन वाटर। तो साफ सी बात है, रेप्टाइल से नीचे अगर हम आ जाए, क्या हो गए आपके क्या कहते हैं, पाइसिस फिशेज हो गए, एम्फीबिया हो गया, वो किस में आ गए, एनम न्यूटस में आपके आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर देखें तो उसमें एमन्यूटा पूछा गया है कि एमन्यूटा ग्रुप में कौन कौन है। तो भाई एमन्यूटा ग्रुप में हायर आपके वर्टिब्रेट हैं, जैसे कि रेप्टाइल हो गया, एविस हो गया, और आपका मैमल हो गया। तो इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा, आपका डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटिकर। अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस हैं। चलिए, तो बच्चों इसका जो आंसर है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में रखा है, विटकर साहब ने जो रखा था, तो इसका आंसर है मोनीरा। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। R H विटिकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। तो देखो एक आपका MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, विटकर ने कब प्रपोज किया था, तो आपने भाई टिक करना है 1969 में प्रपोज की हुई। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, ऑन सर्टन कैरेक्टर्स लाइक, पहला तो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा था आपका क्या, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, यानी कि ये पहला आपका हो गया बेस, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, थर्ड आपका सेल स्ट्रक्चर हो गया, फिर फोर्थ आपका हो गया फिलो या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपका हो गया, एंड रिप्रोडक्शन आपका फिफ्थ आपका बेस हो गया। तो ये 5 आपके बेस के बेसिस पे 5 किंगडम जो है वो कैरेक्टराइज किए गए हैं। तो ये आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं, तो पहला आपका मोनेरा हो गया, दूसरा आपका प्रोटिस्टा हो गया, तीसरा आपका फंजाई हो गया, चौथा आपका प्लांटिया हो गया, और पांचवा आपका एनिमेलिया हो गया। अब इसके जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धीरे धीरे MCQ क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप वीडियो तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और अपनी तैयारी मेरे साथ लैब असिस्टेंट और आपके LT साइंस और पशुधन विकास अधिकारी की करते रहिए।